जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बने अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में किसान आंदोलन के आंच तिपत है। भारत बंद के असर देश भर में दिखिस त उहे छत्तीसगढ़ में घलोक सरकार हा केंद्र सरकार ऊपर कृषि कानून ल लेके निशाना साधिस। देखो ये रिपोर्ट। ये दृश्य दिल्ली ले लेके भोपाल, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, विजयनगर, बेंगलुरु तक के है। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध करत हुए भारत बंद के समर्थन में किसान मन के संग राजनैतिक दल और आम युवा घलो रद्दा में उतर आई। ये छत्तीसगढ़ में मंझनिया करीब 2 बजे तक भारत बंद के व्यापक असर देखेगी। राजधानी रायपुर लगभग बंद ही रही। उहे बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, अंबिकापुर, सूरजपुर और जसपुर में मिले जुले असर दिखे। भारत बंद और नवा कृषि कानून ला लेके भाजपा कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो चलिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रीमन रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार ले तुरते लोकसभा के विशेष सत्र बुला के ये कानून ला निरस्त करे के मांग करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू कर देना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। देखो, ये अंग्रेज़ों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे, अभी भी वो एनआरसी ये एनपीआर ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेज़ों के जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज़ों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। यदि कांग्रेस नेता आरपी सिंह ऐसे विवादित ट्वीट करिस कि राजनीति में बवाल माच गए। उन ट्वीट में लिखिन कि जो हिंदुस्तान के किसान के दे अनाज खाते हैं वो आंदोलन के संग हैं और जो पाकिस्तान के दे अनाज खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ। वह भाजपा और पाकिस्तान के संबंध हुए के खलो आरोप लगाइस, जेकर ऊपर भाजपा पलटवार करत हुए कहिस कि पाकिस्तान बनाने वाला का ना कोई मुद्दा ही नहीं बाँचे है। हमारे देश की मान्यता रही है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किसान इस देश का भगवान है। अगर किसान नहीं हो तो मानव सभ्यता भी नहीं रहेगी। तो एक किसान जिसका उत्पाद हम खाते हैं, अगर उसके ही खिलाफ खड़े हैं तो हमें भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान का अनाज खाता है वो हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़ा है और जो पाकिस्तान का अनाज खाता है वो इस देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है। एक हिसाब से एक दिवालियापन है और ये कांग्रेस चूँकि अपन अस्तित्व की लड़ाई लड़त है, एक स्थिति लगत है कि वो लोग किसान आंदोलन में बहती गंगा के जन पानी है उनमें हाथ धो ले जाए और यही वजह से दुनिया भर की बात करते रहेगी। सवार कांग्रेस प्रवक्ता के तो आरपी सिंह क्रूर सिंह है, ये ट्वीट से जाहिर होते। देश के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने इतिहास की याद आ रही है और इसीलिए उनको पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है मानो नशे में बयान दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस नेता नशे में बयान दें, सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर में तत्काल शराबबंदी करे। कृषि कानून ला लेके किसान मन के संगे संग अब केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। आंदोलन और भारत बंद के दौरान घलो सरकार, किसान और नेता मन के बीच गोटबात के दौर जारी है कि अब देखना हो ही कि अवैया दिन में किसान आंदोलन देश और प्रदेश के राजनीति ला कौन डहार मोड़ थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
बार्थन आगो देखथन कुछ और खबर। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल बोर्ड जैसे सरकारी संस्था में नियुक्ति के अगोरा अब खत्म होने वाला है। मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री निवास में निगम मंडल बोर्ड में नियुक्ति लले के 4 घंटा ले ज़्यादा देर तक बैठक चली रही। सो ये बैठक में मुख्यमंत्री के संग ही सब्बो मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रही और सब्बो झनहा लगभग 100 नाम ऊपर सहमति बनाए है। बताया जाता है कि 150 ले ज़्यादा नेता मन के नाम ऊपर चर्चा हुई है। बड़ी देर तक चर्चा के बाद जाति, क्षेत्र और सक्रियता के आधार में मामला अंतिम रूप दे गए हैं। लगभग 3 दर्जन निगम मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में 100 ले ज़्यादा पदाधिकारी मन के नियुक्त होना है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताई से कि आज निगम मंडल में नियुक्ति ले के मंत्रिमंडल के बीच विस्तार ले चर्चा हो है। मंत्री चौबे कहीन है कि नाम फाइनल कर ले गए है और बहुत जल्द दूसरा सूची जारी होए के संग ही पार्टी संगठन की सूची जारी होगी। मंडल, निगम, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जानी हैं तो सारे प्रदेश के अपने जो विभिन्न साथी शेष हैं, बचे हुए हैं, उनके नामों में लगभग अंतिम सहमति आज बन गई है। ये संख्या तो अब जितने आयोग और निगम मंडल और प्राधिकरण है, अधिकांशों में नामजदगी बहुत शीघ्र हो जाएगी। उनके नामों में आज सहमति बनाने का हम लोगों ने काम किया है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नवा रायपुर और चंदखुरी के दौरा में रही। मंझनिया 2 बजे वो नवा रायपुर में के आने कार्यक्रम के कार्य के निरीक्षण करी, जेकर बाद मंझनिया 2:30 बजे चंदखुरी में राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य के निरीक्षण घलो करही। तो छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नवा रायपुर और चंदखुरी के दौरा में रही। मंझनिया 2 बजे वो नवा रायपुर के आने कार्य के निरीक्षण करी ता दोपहर 2:30 बजे चंदखुरी में रामवन गमन पथ के निर्माण कार्य के निरीक्षण करी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विभाग के समीक्षा करी। न बैठक में छत्तीसगढ़ के सब्बो संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी समेत दूसर अधिकारी ये बेरा मौजूद रहे। मुख्य सचिव सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के मौजूदा स्थिति और लक्ष्य प्राप्ति की रणनीतियों पर चर्चा करी है। ये बेरा प्रदेश में कानून व्यवस्था, धान खरीदी, कोरोना, रामवन गमन परिपथ और राज्य सरकार के 2 बछर पूरा होए ले पहली तैयारी ले लेके चर्चा हुई से। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आपराधिक घटना के रोकथाम पर सूचना तंत्र ला मजबूत और सक्रिय करे के निर्देश घलोक दिन है। उन्हें चिटफंड कंपनी के संचालक मन के संपत्ति कुर्क करके निवेशक मन की राशि लौटाए के घलोक निर्देश दी ने। बैठक में अवैध शराब और अवैध खनिज परिवहन पर घलों का रोक लगाए के निर्देश देंगे। उन्हें सड़क हादसा रोके पर संबंधित वाहन चालक की लाइसेंस रद्द करे के घलोक निर्देश देंगे। कोरोना संक्रमण ले होने वाला मौत के आंकड़ा में कमी लाए पर मुख्य सचिव अधिकारी मन ले गोट बात करें। बैठक में धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन कहीन कि टोकन वितरण और सॉफ्टवेयर में एंट्री के प्रक्रिया ल गंभीरता ले करें। उन्हें 14 दिसंबर के दिन कोरिया और सुकमा जिला ले राम वन गमन परिपथ में बाइक रैली की तैयारियों पर चर्चा करें। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन अपन 2 दिनी दौरा के बेरा पार्टी के सब्बो सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मन ले भेंट करीन है। 2 दिन के बैठक में डी पुरंदेश्वरी बीते 2 बछर के बेरा भाजपा डहर ले करेगे कार्य के समीक्षा करीन। संगे संग अवैया 3 बछर में सरकार ल जम के घेरे के रणनीति ऊपर घलों को बात करीन है। भाजपा के सब्बो राज्यसभा और लोकसभा सांसद ला उन केंद्र के योजना ला आम जनता के बीच पहुंचाए के बात कहीन है। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी कहीन के 2 दिन के बैठक में सब्बो पदाधिकारी ले परिचय हुए है। उन यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानिन है और जब अवैया बिराही दोबारा आही तब अलग अलग मुद्दा ऊपर चर्चा करी। संगे संग प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर घलों आधा ले ज़्यादा वादा पूरा नहीं करे के आरोप उन लगाइन है। उन्हें पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन कहीन है कि प्रदेश सरकार ला 2 बछर के बेरा दे गए है, फिर ये बेरा वह पूरे तरह ले फ्लॉप रही। शेखर बार अब बीजेपी चुप नहीं बैठी। उन दावा करीन कि हमन 2023 में जनता के मुद्दा के बल में चुनाव जीतबो। जिलाध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, कोर कमेटी से, सभी से हमारी बात हुई और आगे के समय में हम कौन से एक्शन लेके जाना है इसका एक
डिस्कशन हुआ था एंड वी विल कम आउट क्विकली विद अ प्लान ऑफ एक्शन। मिशन 2023 को लेकर कुछ बातचीत हुई, किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? नो डेफिनेटली, आई मीन एवरीथिंग वाज डिस्कस, सभी पर चर्चा हुई थी एंड उस चर्चे के अनुसार हम हमारा रोड मैप करके आगे जाएंगे। अपनी केंद्र की उपलब्धियों को लेकर नीचे तक जाएंगे, उन योजनाएं जो हो रही हैं उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी आ रही है, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया है और आने वाले दिनों में इन चीज़ों का पर हमारा जहां एक और संगठन को खड़ा करने का चैलेंज है, वहीं दूसरी ओर 2023 के मिशन को सफल करने का भी चैलेंज है। केशकाल के ग्राम मारंगपुरी के किसान धैर्यराम मरकाम के आत्महत्या के बाद नेता मन के आना जाना शुरू हो गए हैं। फिर अभी तक कोनो भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ला परिवार के घर जाए के फुर्सत नहीं मिले है। यही बीच क्षेत्रीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम घलोक पीड़ित परिवार ले भेंट करिन है। वहाँ कही ने कि मुख्यमंत्री ले चर्चा करे के बाद आर्थिक मदद के बात कहे है। विधायक व्यक्तिगत रूप में परिवार 10,000 रुपया के आर्थिक मदद करे है। विधायक कही से कि गिरदावरी के मामला में कहाँ चूक हुए है ये खर जानकारी ली है। संगे संग विधानसभा क्षेत्र के किसान मन के साथ कहूँ भी गिरदावरी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होए तो ये संबंध में राजस्व अधिकारी विभाग के अधिकारी वाले चर्चा करके समस्या के समाधान करी। धनीराम मरकाम के परिजन से मिला, कुछ लोगों ने भी बताया कि थोड़ा अपने पुत्र के निधन से थोड़ा सा उदास पहले भी रहा करता था। तो मैंने उनको बताया कि सारा बात हम मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अवगत कराए हैं। उन्होंने कहा कि हर संभव उस परिवार को हम आर्थिक मदद करेंगे। सख्त लॉकडाउन के बेरा रायपुर के क्वींस क्लब में नशा के पार्टी कराए वाला रसूखदारों पर पुलिस और हाउसिंग बोर्ड अब तक कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। घटना के 2.5 महीना बाद घलोक आरोपी ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करत है। पहली तो जवाब नहीं मिले के बहाना रही और अब कार्रवाई नहीं करे के बहाना तलाशे जाते। यही बीच क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा नगर निगम नोटिस दे के 3 बछर ले बकाया 11 लाख ले ज्यादा के टैक्स पटाए वर कहे। हर नियम और कानून ले ऊपर वो मल्ला ना तो पुलिस के खौफ ना ही प्रशासन के डर। हाउसिंग बोर्ड ऊपर घलो उठे सवाल, क्वींस क्लब के किंग्स ऊपर एक्शन कब? सवाल उठना लाजमी है काबर के रायपुर के क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब पार्टी और फायरिंग की घटना ला 2.5 महीना बीत चुके हैं। ये कर बाद भी क्लब ले जुड़े रसूखदार मनु पर ना तो पुलिस का शिकंजा कस पाइस और न ही हाउसिंग बोर्ड के नियम कायदा के जद में कोनो कार्रवाई हुई। क्वींस क्लब के स्वामित्व छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास है। बोर्ड 30 साल तक क्लब संचालन के कॉन्ट्रैक्ट हरबख्श सिंह बत्रा के कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संग करे रही। फिर बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के लगभग आधा दर्जन शर्त ला तार करे के बाद घलो न तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुई और न ही कोनो संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। और अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी दलील देवत हैं कि घटना ला भले ही 2.5 महीना हो गए, फिर ओकर मन कना जवाब आए अभी महीना भर घलो नहीं हुए। जेला देखत हुए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय अवधि आप कह रहे हैं 2.5 महीने का, तो यह प्रकरण बोर्ड में नोटिस पीरियड के और सभी को एक्सक्लूड करते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आया उससे 1 महीने से कम का समय हुआ है। तो वर्तमान में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद भी क्वींस क्लब ला खोलना, वहां पार्टी करना, सरकारी मनाही के बाद घलो शराब परोसना, क्लब परिसर में गोलीबारी होना, कॉन्ट्रैक्ट में क्लब संचालन अधिकार रखे के बाद भी हरबख्श सिंह बत्रा के सरकारी संपत्ति ला 9 करोड़ 11 लाख में सौदा कर थर्ड पार्टी ला बेच देना, 4 साल तक क्लब के शुल्क नहीं चुकाना का गैर कानूनी नहीं है? अचरज तो ये है कि पुलिस और हाउसिंग बोर्ड का हर सबूत है जेकर आधार में एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 डायरेक्टर सीधा दोषी हैं। ये कर बार कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होए ले लेके संचालक मन पर FIR तक कराए जाना रही। फिर लगते कि बोर्ड के अधिकारी कार्यवाही ले ज्यादा कार्यवाही नहीं करे के रद्दा तलाशत हैं। पहले 2.5 महीना तो ये कह के टाले जात रही कि आरोपी डहर ले जवाब आना बाँचे है। फिर अब जब सब वो जवाब आ चुके हैं तो अधिकारी ये दलील देवत है कि कार्यवाही पर वकील ले लीगल ओपिनियन के मांग करे जाते। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के लिए उनको नोटिस दे रहा है। नोटिस के बाद जो जवाब आ रहा है उस जवाब पे क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है
उसमें हमारी कार्रवाई में कोई भी छोटा सा भी लूप होल ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको लीगल ओपिनियन के लिए हमने वे करने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही लीगल ओपिनियन आ जाता है आगे कार्रवाई हो। अब ये केस में आरोपी मतलब बचाए के हद दिखाओ। पहली शंकरनगर संभाग मुख्यालय के अधिकारी मन ये दलील देवत रहे और अब हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त घलो ही बात ला दोहरावत है। सवाल ये है कि का हाउसिंग बोर्ड के मोटा फीस पाने वाला वकील 2 महीना लिए बारे में कोई राय नहीं दे पाइस। ये ला शायद ही कोई माने पर तैयार हो ही। आप खुद सोचो कि बोर्ड के दिलचस्पी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे में है या फिर आरोपी ऊपर कार्रवाई झन करे ल पड़े ये कर रद्दा तलाशे में है। ये सवाल एकर स्थिति खड़ा होते कि ये वही हाउसिंग बोर्ड है जेकर अधिकारी मन क्लब संचालन के कॉन्टेक्ट देवर जमीन के अदला बदली करके मौजूदा संचालक ला गैर कानूनी फायदा पहुंचाए बर सरकार के नियम ला ही पलट के राख दे रहे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर ड्रग्स मामला में गिरफ्तार आरोपी मल्ला बिलासपुर हाई कोर्ट ले राहत नहीं मिल पाए। आरोपी संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा समेत दूसरा आरोपी मन की जमानत याचिका ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई बाढ़ गए हैं। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के सिंगल बेंच सब्बो आरोपी मन की जमानत याचिका ऊपर सुनवाई करते हुए कही है कि ये मामला में दायर सब्बो आरोपी मन की जमानत याचिका ऊपर आने सुनवाई नहीं करते हुए एक संग सुनवाई करे जाही। आपने बता दें कि बीते महीना रायपुर पुलिस ड्रग सप्लाई करे के आरोप में कई लोगन की गिरफ्तारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी में क्वींस क्लब में बतौर मैनेजर काम करने वाला संभव पारक समेत मोका होटल के मालिक हर्षदीप जुनेजा और कई लोगन के नाव घलो कागू आ रही है। रायपुर जिला कोर्ट जमानत अर्जी खारिज होए के बाद सब्बो आरोपी मन हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया है और ये मामला में सुनवाई की अवैध तारीख तय नहीं है। रायपुर के रेलवे आरक्षण केंद्र में टिकट दलाल मन के संग ही मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के मिले भगत के मामला में रायपुर रेल मंडल बड़े कार्रवाई करे है। आरोपी CSR सुदीप्ता हजारा ला निलंबित करके ओखर खिलाफ विभागीय कार्रवाई गलत शुरू कर दे गए है। उन्हें रायपुर रेल मंडल रायपुर रिजर्वेशन सेंटर में पदस्थ चीफ CSR शरद जोशी ला गलोक वहां ले हटा दे। शरद जोशी के ट्रांसफर अब भिलाई कर दे गए। सीनियर DCM विपिन वैष्णव बताई से के बिलासपुर टीम के कार्रवाई के बाद प्रथम दृष्टया CSR के शामिल हुए के बात आगू आए है। रायपुर PRS का एक स्टाफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र मिस्टर सुदीप्ता हाजरा, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट प्राइमा फेसी पाया गया है। उनको धारा 143 रेलवे एक्ट के तहत RPF ने अरेस्ट किया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। दोपहर आज 3 बजे उनको बेल मिल चुका है। हमने उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के मोला दो बिदा जय जोहार।